जो सदगुरु रविदास जी को मानता है वो गंगा को कैसे नहीं मानेगा। जो सदगुरु रविदास जी को मानता है वो भला गंगा स्नान से कैसे दूरी बरत सकता है, क्योंकि रविदास जी ने तो स्वयं गंगा को भेंट करने के लिए 2 रुपए दिए थे कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, आप गंगा को मेरी तरफ से भेंट दे देना। जिसकी भेंट गंगा ने स्वीकार करी, जिसको गंगा ने भेंट में कंगन दिया, अगर वो रविदास को वास्तव में मानते हैं तो वो गंगा स्नान से अपने आप को अलग नहीं कर सकते। गंगा का पूजन जब सदगुरु रविदास ने करा तो उनके अनुयायी उससे दूर कैसे जा सकते हैं। और इतना ही नहीं करा उन्होंने, जब दूसरे कंगन की आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने अपने पवित्र हृदय से कठौती बोलते हैं, लकड़ी का बर्तन जिसमें पानी भरा रहता था और चमड़ा धोते थे, वहीं पर रखा रहता था, और तब उससे दूसरा कंगन निकाल के दिया और तब से कहावत बनी कि मन चंगा तो कठौती में। जो रविदास को मानता है वो कृष्ण जन्माष्टमी से कैसे दूर भाग सकता है, क्योंकि रविदास तो कृष्ण के उपासक थे। उन्होंने मीराबाई को कृष्ण मंत्र दिया था, श्री कृष्ण शरणम मम, मैं कृष्ण की शरण में हूं। तो अब रविदास को मानने वाले कृष्ण जन्माष्टमी से दूर कैसे जा सकते हैं। या तो वो झूठ बोल रहे हैं कि हम रविदास को मानते हैं, या उनका कर्म उनके गुरु के कर्म से बिल्कुल अलग है, वो गुरुद्रोही हो गए, वे महापापी हो गए। सदगुरु रविदास भारत के संत हैं। कहाँ के संत हैं? वो किसी व्यक्ति, किसी समुदाय, किसी जाति में बंद कर रहने वाले नहीं हैं। माता सीता के पालक पिता हैं महर्षि वाल्मीकि। तो भला जो सीता का पिता होगा जो लवकुश का गुरु होगा वो सनातन से विलग होगा? कदापि नहीं। और यहाँ तो बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मैं जाता रहता हूँ, चूंकि वाल्मीकि मंदिर में शिवलिंग स्थापित है, तो कौन कहता हम अलग हो गए? वो सब धोखे में हैं, वो सब धोखे में कि हम लोग ऐसे बंट जाएंगे। सत्य सनातन धर्म की धर्म ध्वजा के नीचे भगवान शंकर के नाम से हम सभी एकजुट थे, एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे, और हमारे ऊपर इस तरह का कभी खतरा नहीं आएगा। और एक बालक है यहाँ पर, अपने राजीव जी ने एक YouTube चैनल बनाया है, राजीव धार्मिक A to Z, सारे अंग्रेजी के शब्द हैं, 2 न्यूमेरिकल है, राजीव धार्मिक A to Z। इन्होंने इस पूरी कथा को कवरेज किया और इस कथा को जन जन तक पहुंचाया। तो आप इनका जो YouTube चैनल है, इसे क्या कहते हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको देखिएगा, और ऐसी धार्मिक जानकारियाँ आप देते रहिएगा, क्योंकि उत्तराखंड तो देवभूमि है।